गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 3 अहम नदी अस्मि, सी पेज नंबर 28-29। आज हम लोग चैप्टर 3 का अभ्यास का क्वेश्चन आंसर का हम लोग आज रिवीजन। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए अभ्यास देखिए। पहला है ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न पेज नंबर 30, है ना। आज हम लोग चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। अब इसका अभ्यास कार्ड देखिए, पेज नंबर 30। आम अथवा न पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। किम नदी माता इव विश्वं पालयति? आम, वेरी गुड। किम नदी गतिशीला न अस्ति? क्या नदी गतिशील नहीं है? नहीं, हाँ। किम नद्या जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति? आम। किम भारते नद्या एकम रूपम अस्ति? क्या भारत में नदी का चैप्टर 3 अहम नदी अस्मि। किम भारते नद्या एकम रूपम अस्ति? क्या भारत में नदी का एक रूप है? ना। किम गंगा नदी केरल प्रदेशे अस्ति? क्या गंगा नदी केरल प्रदेश में है? नहीं, वेरी गुड। मंजूषाया प्रदत्तपदे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। नदी अस्याः वसुन्धराया सौन्दर्यं डैश अस्ति? हाँ, वेरी गुड। राष्ट्रस्य विकासे नद्या महती भूमिका डैश भवति? नदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ। सर्वे सुखिनः डैश भवन्तु सन्ति भवति? क्या होगा बेटा? सर्वे सुखिनः भवन्तु। हाँ। मुनेः आसमानां स्थापनां नदी तटे अकुर्वन्। जिन्होंने नहीं किया है, टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। मैंने पहले भी करा दिया है, लेकिन बहुत बच्चों ने नहीं भी किया होगा, तो आप पेंसिल निकाल लीजिए। नहीं भी किए हो तो अभी भी कीजिए। भारतीय नद्या अनेकानि रूपानि सन्ति। वेरी गुड। सी क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषाया उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित अर्थ चुनकर लिखें। वसुंधरा का क्या अर्थ होता है? भूमे। सागरम समुद्रम। तटे तीरे। प्रसिद्धा विख्याता। हाँ, वेरी गुड। हाँ। विश्वे संसारे। क्वेश्चन नंबर 4। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। मैंने इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलें और लिखें। कस्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति? नद्या। हाँ, वेरी गुड। कुत्र महानगराणां विकासः भवति? नद्या तटे। नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचति? कृषिका। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ, वेरी गुड, कृषका। नद्या विशालतम रूपम किम? अमेजन। हाँ, वेरी गुड। नद्या जलम कया परिपूर्णम अस्ति? पोषक शक्त्या। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 होगा पोषक शक्त्या। नद्या जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 5। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पहला क्वेश्चन है, पंजाब प्रदेशे का पंचधारा नद्या मिलन्ति? पंजाब प्रदेशे झेलम चेनाब रावी सतलुज ब्यास इति पंचधारा नद्याः मिलन्ति। सतलुज एक छूट गया। 5 धाराएं मिलती हैं, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, है ना। रावी, झेलम, चनाब, सतलुज, रावी, ब्यास
पंचधारा नद्या मिलन्ति। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का 2, स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्या तटे किम स्थापितम। स्वामी श्रद्धानंद ने नदी स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्या तटे गुरुकुल कागली विश्वविद्यालय स्थापितम्। वेरी गुड। जना नद्या जले किम क्षिपन्ति। जना नद्या जले विस्मित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति। हाँ, यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति। क्वेश्चन नंबर 4, नद्या तटेषु केषां दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति। नदी के किनारे नद्या तटे वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां वेरी गुड च दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति। वेरी गुड, वेल डन। नद्या ध्येयवाक्यं किम् अस्ति। नद्या ध्येयवाक्यमस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। नदी का ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी हो और सभी निरोगी हो। अब हम लोग यहाँ प्रश्न निर्माण देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, गति अंडरलाइन है, एवं स्वभाव मम संदेश च अस्ति। गति की जगह क्या होगा बेटा, का। तो लेकिन पूर्ण वाक्य में हम लोग आंसर लिखेंगे, का एव मम स्वभाव मम संदेश च अस्ति क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। तो राष्ट्रस्य की जगह क्या होगा, प्रश्न निर्माण है, राष्ट्रस्य की जगह क्या होगा, बोलिए। षष्ठी विभक्ति है कस्य, क्या हो जाएगा, कस्य। 12वीं एटे। हाँ, राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। तो प्रश्न निर्माण है, तो राष्ट्रस्य की जगह क्या हो जाएगा, कस्य। क्या हो जाएगा बेटा, कस्य। कस्य विकासे मम महती भूमिका भवति क्वेश्चन मार्क। मम तटेषु ऋषयः तपस्यां कुर्वन्ति। मम तटेषु ऋषयः अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा, ऋषयः की जगह के। वेरी गुड। लेकिन हम लोग पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, मम तटेषु के तपस्यां कुर्वन्ति क्वेश्चन मार्क। चौथा है प्राणी जीवनाय, अंडरलाइन है, विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। प्राणी जीवनाय की जगह क्या होगा, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, प्राणी जीवनाय कस्मै, है ना, कस्मै विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति। देखोगे किम शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग में कस्मै है, तो यहाँ प्राणी जीवनाय, प्राणी के जीवन के लिए, तो कस्मै यदि प्राणी के आधार पर लिखोगे तो कस्य। विशुद्धम पर्यावरणम आवश्यकम अस्ति क्वेश्चन मार्क। लास्ट है नद्याः जलम प्रदूषितम न करणीयम। नद्याः की जगह क्या हो जाएगा, नद्याः की जगह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, का के का कवाकार और विसर्ग, का जलम प्रदूषितम न करणीयम। क्या हो जाएगा, नद्याः की जगह का। बहुवचन है, स्त्रीलिंग बहुवचन, ठीक है। टर्न द पेज। अब हम लोग यहाँ पेज नंबर 33 व्याकरण कार है। व्याकरण कार में यहाँ व्याकरण कार में आज इसमें इस चैप्टर में कारक दिया गया है। कारक आप लोगों ने पढ़ा है ना, कारक मैंने पढ़ा चुक दिया है ना, कि नहीं पढ़ाए हैं, बेटा कारक तो पढ़ाई हो चुकी है, कोई नहीं बोल रहे हो। आदित्य हंसराज, कारक पढ़ा दी हूं ना मैं। वत्सल सिंह 8A, एनीवन से कारक तो आप लोग पढ़ चुके हैं, विभक्ति पढ़े हैं ना, हाँ yes. हाँ।
यस मैम। हाँ बेटा, कारक हम लोग पढ़ चुके हैं। विभक्ति, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो है प्रथमा से लेकर चतुर्थी विभक्ति, कर्ता से लेकर संप्रदान, लेकिन हम लोगों ने सारा पढ़ लिया है, उसके सारे भेद पढ़ लिए हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि कारक कहते किसे हैं। तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, है ना। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? संस्कृत में कारक के वैसे 6 ही भेद हैं। हाँ, कारक के संस्कृत में वैसे 6 ही भेद बोलते हैं, लेकिन इनकी 8 भेद मानकर 8 विभक्तियां बैठाई जाती हैं। तो जैसे कर्ता का क्या चिन्ह है? कौन कौन से कारक हैं? तो कर्ता ने, कर्ता इसका चिन्ह जो हुआ वो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने का भाव। देखो बेटा, करण कारक में भी से है, करण कारक का भी चिन्ह से है और आपादान कारक का भी चिन्ह से है। मैम आपादान में अलग हो। हाँ, करण कारक का भी चिन्ह से है और आपादान कारक का भी चिन्ह से है, लेकिन करण कारक का से मतलब है करण कारक का भी चिन्ह से है और आपादान कारक का भी चिन्ह से है। इस से का अर्थ है साथ और आपादान के से का अर्थ है अलग होने का भाव। हाँ, तो करण कारक का भी चिन्ह से है और आपादान कारक का भी चिन्ह से है, लेकिन करण कारक का से का अर्थ है साथ और आपादान कारक के चिन्ह का से तात्पर्य है अलग होने का भाव। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने का भाव संबंध का के रा रे री और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो भो अजि। तो इस तरह से संस्कृत में 6 ही भेद माने गए हैं, संबंध और संबोधन को नहीं माने गए हैं, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए 8 भेद मानकर 8 विभक्तियां बैठाई जाती हैं। तो कर्ता कारक कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। करण कारक तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी और अधिकरण सप्तमी और फिर संबोधन प्रथमा। संबोधन फिर क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो कर्ता कारक अर्थात प्रथमा विभक्ति के विषय में दिया गया है। यहाँ पर है, देखिए इनको समझने के लिए बताया गया है। जो दीप महात्मा, सज्जना, सत्पुरुष, ये सब क्या है? कर्ता कारक है, जो काम करता है, जो क्रिया करता है। तो देखो यहाँ पे है, अधुना प्रश्नानाम उत्तराणि वदन्तु लिखन्तु च। सी पेज नंबर 33। कुटीरे कः वसति स्म। तो कह की जगह क्या हो जाएगा? पहला में क्या है? महात्मा। कौन सा है इसमें? कुटीरे महात्मा वसति स्म के सत्य मार्गम न त्यजन्ति। दूसरे नंबर में क्या दिया हुआ है? सज्जना, बहुवचन है सज्जना। तीसरा है फिर सत्पुरुष। तो यहाँ पे है कह सर्व विद्यम सहयोगम करोति, तो सत्पुरुष। कौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, तो तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम। नदी वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति। कृषका, कृषका की जगह के हो गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एते सर्वे प्रश्ना कह के कौ का संबंध प्रश्ना सन्ति। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि क्रियाया यथा वसति स्म त्यजन्ति करोति अस्ति अपश्यतां कर्तृरूपेण अर्थात कर्ता सन्ति अर्थात क्रिया कः अथवा का करोति, है ना। यह अथवा या क्रियां करोति शः अथवा सा कर्ता भवति। जो क्रिया करता है, जो काम करता है वही करता है। जैसे रामः पठति, तो यहाँ कर्ता कारक कौन होगा? कर्ता कौन होगा?
रामः पठति में कर्ता कौन होगा? रामः। हाँ। सीता खादति। हाँ, सीता खादति, तो यहाँ कर्ता कौन है? सीता। तो जो काम करता है, क्रिया करता है, वही करता है। उसका टर्न द पेज, सी पेज नंबर 34। इसका अभ्यास देखिए। निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपद रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। निम्नलिखित वाक्य में कर्तृपद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावन्ति, बहुवचन है तो क्या होगा? धावका, है ना। डैश ईश्वरं पूजयति तो क्या होगा? साधु। डैश वार्तालापं कुरुतः तो क्या होगा? कन्ये, द्विवचन है, कुरुतः। अहम आवाम वयम, बहुवचन है तो वयम पुस्तकम पठामः। चित्रकार चित्रम रचयति, इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, है ना। तो यदि तो कर्ता कारक हो गया जो काम करता है, और कर्म कारक क्या हुआ? वह गीतम, जो काम करता है, वह जैसे सह गीतम गायति, वह गीत गाता है। रामा पुस्तकम पठति, तो पुस्तकम में कर्म कारक लगा हुआ है, पुस्तक को पढ़ता है, वह पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कर्म कारक से, गायका किम करोति, तो गायका गीतम गायति। लेखका किम करोति, तो लेखका लेखम लिखति। रामा किम करोति, रामा वस्त्रम धारयति, धारयति मीन्स धारण करता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? ऊपर लिखित वाक्येषु गीतम, लेखम, वस्त्रम, भोजनम इति एतानि पदानि कर्म सन्ति। किम इति प्रश्नानां यानि उत्तराणि सन्ति तानि कर्म कारकानि सन्ति। कर्म कारके च द्वितीया विभक्ति प्रयुज्यते। क्या है? कर्तरि प्रथमा, कर्मणि द्वितीया। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है, और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्ता ने कर्म को, और कर्म का चिन्ह है को। कर्ता ने कर्म को करण से, करने तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है, और इसका चिन्ह होता है से। जैसे वह हाथ से लिखता है, सह हस्तेन लिखति। वह मुख से बोलता है, सह मुखेन वदति, है ना। करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। तो इसमें आप और कुछ बोले तो एनान विकारे कौन सी विभक्ति लगती है? यदि शरीर के किसी अंग में विकार हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। एनान विकारे तृतीया, साहार्थे तृतीया, सह साकम सार्धम समम, इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, है ना। को के लिए, इसका चिन्ह क्या है? को के लिए। संप्रदाने चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जब हम किसी को कुछ दान देते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददाति, सा दरिद्राय भोजनम पचति। हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदाने चतुर्थी। और आपादाने, आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? आपादान कारक कौन सी विभक्ति है? वृष्टि एट भी बोलो वत्सल, पंचमी विभक्ति। वेरी गुड। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है, आपादाने पंचमी, है ना। तो आपादान कारक का चिन्ह क्या है? से, अलग होने का भाव। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते क्या हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ से हो गया पंचमी विभक्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बहिर्योगे पंचमी, बाहर जाने के योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे सह ग्रामात् बहिर्गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है।
है ना। सह विद्यालयात् बहिर्गच्छति, वह विद्यालय से बाहर जाता है। तो बहिर्योगे पंचमी, है ना, आपादाने पंचमी। और सहार्थे तृतीया, सह साकम सार्धम समम योगे तृतीया, एनान विकारे तृतीया। एनान विकारे का अर्थ क्या होता है बेटा? जब शरीर के किसी अंग में कोई विकार हो, जैसे कोई अंधा है, काना है, लंगड़ा है, तो शरीर के किसी अंग में कोई विकार हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सकर्णेन बधिरा, है ना, पृष्ठेन कुब्जा, हुआ पीठ से कुबड़ा है। सपादेन खंजा, हुआ पैर से लंगड़ा है। तो एनान विकारे तृतीया, सहार्थे तृतीया। और एक बात ध्यान रखो बेटा, अभित, पड़ित, सर्वत, उभयत, माने दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर, इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्मणि दूत, कर्ता ने कर्म को, कर्मणि द्वितीया, और साथ में अभित, पड़ित, सर्वत योगे द्वितीया, प्रतियोगे द्वितीया। तो और क्या है? पहला में क्या है? कर्तरी प्रथमा, और जैसे अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय का क्या अर्थ होता है? अभिधेय का क्या अर्थ होता है? अभिधेय का अर्थ होता है नाम। नाम व्यक्त करने में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता इत्यादि। तो कर्तरी प्रथमा, अभिधेय मात्रे प्रथमा, है ना, कर्मणि द्वितीया। उसके बाद अभिता, पड़िता, सर्वतः योगे द्वितीया। जहाँ भी अभिता, पड़िता, सर्वतः, इन सब का योग देखोगे समझ जाना ये द्वितीया विभक्ति है ना। और सह साकम सार्धम समम, सहार्थे तृतीया, सहयोगे तृतीया। कर्ता ने कर्म को करण से और करने तृतीया। वो क्या? संप्रदाने चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी। जब किसी को कुछ दान दिया जाए या किसी की कुछ मदद की जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। पंचमी विभक्ति आपादाने पंचमी, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। इसी तरह बहिर्योगे पंचमी, कहीं भी देखोगे बाहर जाने का योग है या अलग होने का भाव है तो वहाँ पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे सग्रामात् बहिर्गच्छति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। और संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे मम गृहम, मेरा घर, है ना, मम पुत्रम, मेरा पुत्र, संबंध है मेरे और मेरे पुत्र से आपस में संबंध है तो उसमें षष्ठी विभक्ति संबंध कारक लगेगा, है ना। तो संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है। और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। कर्ता कारक कौन सा हो गया? प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। करण कारक तृतीया विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। आपादान कारक पंचमी विभक्ति। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अधिकरणे सप्तमी, आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक है, आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक को सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे जल पात्रे जलम अस्ति, जल के बर्तन में जल है तो जल का आधार क्या है? जल पात्र, वो लोटा जो है, जल पात्र जो है वो जल का आधार है। तो आधारो अधिकरणम, है ना, और अधिकरणे सप्तमी, आधार को अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है ना। उसके बाद जैसे बोलते वह भूमि पर सोता है, सह भूमौ सेते, भूमि पर। अधिकरण कारक का क्या चिन्ह है? में, पैर, पर, है ना, वह भूमि पर सोता है। हाँ, जल पात्रे जलम अस्ति, धृत पात्रे धृतम अस्ति, अर्थात घी के बर्तन में घी है तो घी का आधार क्या है? वो घी का बर्तन है। तो धृत पात्रे धृतम अस्ति, लगाना चाहिए, घी के बर्तन में घी है। धृत पात्रे धृतम अस्ति, तो घी का आधार क्या है? वो घी का बर्तन है। और संबोधने फिर प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह क्या है? हे, अरे, अहो, भो, अजी। हम लोग बुलाते हैं ना, ए इधर सुनो, अरे इधर आओ, तो इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। तो
इस तरह से हम लोगों ने देखा कारक क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। ऐसे संस्कृत में 6 ही भेद माने जाते हैं, संबंध और संबोधन को नहीं माना जाता है, लेकिन हम अनुवाद की सुविधा के लिए 8 भेद मानकर 8 विभक्तियां बैठाते हैं। इसका चिन्ह क्या है? चिन्ह जो हुआ वो हिंदी विभक्ति हुआ। कर्ता कारक तो प्रथमा विभक्ति है, इसका चिन्ह है कर्ता ने। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को। करण कारक तृतीया विभक्ति से है, इसका चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, इसका चिन्ह है को के लिए। आपादान कारक पंचमी विभक्ति है ना, इसका चिन्ह है से, और से का क्या हो गया? अलग होने का भाव। और संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, तो और इसका चिन्ह क्या है? में पे पर। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, और इसका चिन्ह संबंध कारक का चिन्ह है का के की। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, इसका चिन्ह है का के की रा रे री। और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, इसका चिन्ह है में पे पर। संबोधन कारक प्रथमा विभक्ति, इसका चिन्ह है हे अरे अहो भो अजी। जैसे हम बोलते हैं ना, ए इधर आओ, अरे उधर मत जाओ। तो इस तरह से आज हम लोगों ने चैप्टर 3 का अभ्यास कार देखा, और इसके अंतर्गत कारक था। हम लोगों ने पूरे कारक का अभ्यास किया है। जैसे देखो बेटा, लास्ट पे सी पेज नंबर 41, आप लोगों को कारक से इस तरह के भी प्रश्न आएंगे ना, जैसे विभक्ति तत्कारणम च लिखत अलम कलहीन। तो यहाँ लिखेगा विभक्ति कारणम च लिखत, तो हम क्या होगा? अलम योगे तृतीया विभक्ति है अलम योगे। इसी तरह रुच योगे चतुर्थी विभक्ति होता है। बालकाय दुग्धम रोचते, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति रुच योगे चतुर्थी। परिता मैंने बताया है ना, अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया, तो यहाँ सेंटेंस है गुरु परिता शिष्या संति, तो परितः योगे द्वितीया। पुत्र पिता सह भ्रमति, तो सहयोगे मैंने बताया है ना तृतीया विभक्ति। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र पित्रा सह भ्रमति, सहयोगे तृतीया। और प्रति माने और, प्रति योगे द्वितीया। शिशु मातरम प्रति धावति, यहाँ आप लिखिएगा द्वितीया विभक्ति प्रति योगे। स भिक्षुका नेत्रेण कानहस्ति, मैंने कहा है ना एनाम विकारे तृतीया। शरीर के किसी भी अंग में यदि कोई विकार हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। लास्ट देखिए, सर्वेभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति योगे चतुर्थी। नमः स्वाहा सुधा स्वस्ति योगे चतुर्थी। श्री गणेशाय नमः ओम, है ना, श्री गणेशाय नमः ओम नमः शिवाय। सर्वेभ्यः स्वस्ति, अग्ने स्वाहा, तो स्वाहा स्वधा स्वस्ति इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे चतुर्थी। श्री गणेशाय नमः ओम नमः शिवाय। सर्वेभ्यः स्वस्ति अग्ने स्वाहा। तो इस तरह से हमने देखा कि सर्वेभ्यः स्वस्ति, है ना, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है।